मैंने मिलियंस जो है जाया किए पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो शायद चाइना के अंदर मैं मिलियंस नहीं लाखों में बना के पाकिस्तान में बेच सकता था। हमें क्या करना चाहिए है कि हम लोग बेहतर तौर के ऊपर और जल्दी हमारे बच्चे जो हैं वो यूरोप भागने की बजाय अमेरिका जाने की बजाय पाकिस्तान में रहते हुए अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश कर सकें, अच्छा रोजगार कमा सकें। कोई पार्ट टाइम टैक्सी चला रहा है, कोई पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ये जो वो काम कर रहे हैं इसके अंदर आप देखें कि उनका कोई ग्रोथ नहीं है। शायद वो फॉर टेम्परेरीली वो कुछ पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म कोई विजन डेवलप नहीं हो रहा। ग्रो करना है, कुछ बनाना है अपने आप को, अपने मुल्क को, तो आपको चाइना आना चाहिए है। लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है टैक्सी ड्राइवर यहाँ का। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एवरेज एज जो है वो शायद 21 साल है। हमारी तो सारी पॉपुलेशन यंग बैठी है और वेली बैठी है। Exactly. आप लोगों को यहाँ पर आना है, आकर इनके साथ बातचीत करेंगे, आपके जो है ना रास्ते बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। पाकिस्तान में हो, चाइनीज सीखने के लिए यहाँ पर आ जाओ तो कितना खर्चा आएगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ई कॉमर्स वाला कहता हूँ रुपये छोड़ के हमें डॉलर्स कमाने हैं, बल्कि यूरोस कमाने हैं, पाउंड्स कमाने हैं और पूरी दुनिया से कमाने हैं। आज मैं चाइना में हूँ और मेरे साथ हैं अरसलान चाइना वाला, और आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग चाइना के साथ मिल के तरक्की कर सकते हैं। तो मैं पिछले 20-22 सालों से मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था, जो मेरा शायद मेरी ग्रोथ या मेरे फेलियर्स का बायस बना, वो ये था कि सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग करना पाकिस्तान बेस्ड प्रोडक्ट्स को। मैं ये समझता था कि अगर मैंने चाइनीज़ बेस्ड प्रोडक्ट्स बेची तो शायद ये मेरे मुल्क के मज़दूर के साथ गद्दारी है। तो मैंने कभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना या अपने किसी भी स्टोर के ऊपर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं उसको प्रमोट करना या किसी स्टूडेंट्स को बोलना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सेल करो, तो मैं इसको प्रमोट नहीं करता था, क्योंकि मैं समझता था कि ये मेरे मुल्क के मज़दूर के साथ गद्दारी है। लेकिन मैं आपसे कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं गलत था। पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं है, वो इकोसिस्टम नहीं है कि हम उस कॉस्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर सकें जिस कॉस्ट के ऊपर हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिस कॉस्ट के ऊपर और जिस एफिशिएंसी से हम चाइना में काम कर सकते हैं। मैंने मिलियंस जो हैं ज़ाया किए पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो शायद चाइना के अंदर मैं मिलियंस नहीं लाखों में बना के पाकिस्तान में बेच सकता था और पाकिस्तान में बहुत से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आप कर सकता था। लेकिन अपनी इस एक ज़िद से कि मैंने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, यहाँ पर बनानी है, मेरा वो प्रोजेक्ट भी फेल हुआ और मैं भी फेल हुआ। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अरसलान की तरफ से, थैंक यू अरसलान, आपने मुझे मुसलसल मोटिवेटेड रखा कि उस्मान भाई एक दफ़ा चाइना आ जाएँ, एक दफ़ा चाइना आ जाएँ। तो अरसलान के कहने के ऊपर जब मैं चाइना आया, मैं चाइनीज़ से मिला, मैंने इनका रवैया समझा कि ये दुनिया को कैसे देखते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग को कैसे देखते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग को किस अरूजे कमाल तक लेके जा चुके हैं। तो फिर मैंने अपना नज़रिया बदला और इस बदलते नज़रिए के अंदर अरसलान का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अरसलान से पूछना चाहूँगा कि अरसलान, आप पिछले 15 सालों से 11 साल से चाइना में हो, तो आपके ख्याल के अंदर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम पाकिस्तानी हैं, हमें क्या करना चाहिए है कि हम लोग बेहतर तौर के ऊपर और जल्दी हमारे बच्चे जो हैं वो यूरोप भागने की बजाय अमेरिका जाने की बजाय पाकिस्तान में रहते हुए अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश कर सकें, अच्छा रोज़गार कमा सकें। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप जा रहे हैं, जो बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे स्टडीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन स्टडीज़ के साथ क्या उसके साथ उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई पार्ट टाइम टैक्सी चला रहा है, कोई पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं। अब ये जो वो काम कर रहे हैं इसके अंदर आप देखें कि उनका कोई ग्रोथ नहीं है। शायद वो फॉर टेम्परेरीली वो कुछ पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म कोई विजन डेवलप नहीं हो रहा। और जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वाकई कुछ ग्रो करना है, कुछ बनाना है अपने आप को, अपने मुल्क को, तो आपको चाइना आना चाहिए है।
चाइना क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये हमारे पास, हमने अमेरिका को डेवलप होते हुए मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, ठीक है, यूरोप को बनते हुए हमने नहीं देखा, चाइना को हमने पिछले 10 से 15 साल में बदलते हुए देखा है। कितनी तेज़ी से इसने तरक्की की है, इनके लोगों ने तरक्की की है। तो इन लोगों को यहाँ पर आकर देखना चाहिए कि यार अगर ये 10 से 15 साल 20 साल में इतने आगे आ चुके हैं, हमें तो शायद 5 साल भी ना लगें। क्यों? क्योंकि हमने तो जस्ट कॉपी करना है इनको, ठीक है। तो जितनी भी तरक्की है, जितनी भी डेवलपमेंट है वो चाइना में हो रही है। तो आप अभी रिसेंटली अब स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो आप जाकर आज चेक करें कि इस वक्त टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, दुनिया की टॉप रैंकिंग में चाइना की इस वक्त टॉप पे यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाकई यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई काम कर रहे हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ पे आने वालों को कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी रैंकिंग ऊपर गई है, रिसर्च इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। स्टूडेंट्स को जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वो यंग होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं। यहाँ पर आएँ, आकर इनके सिस्टम को समझें, इनके, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स में हमने बात की कि बाकी कंट्रीज़ में वो जाते हैं तो वो पार्ट टाइम में टैक्सी वगैरह चला रहे हैं, जबकि चाइना में मेजॉरिटी एग्जांपल्स मेरे पास ऐसी हैं कि जब वो एक प्रोफेसर के पास काम कर रहे हैं, प्रोफेसर उसे उठा के फैक्ट्री भेजता है। वाह, कि जाओ, जाके वहाँ पे देखो कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, उस सिस्टम को समझो। समझने के भी वो प्रोफेसर पैसे देता है कि ये काम करो और पैसे ले लो। वाह। तो अब मुझे बताएं कि इस तरह का कंपैरिजन कहीं और है? नो कंपैरिजन एट ऑल। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि यूरोप का हमने डेवलप होते नहीं देखा, और यूरोप में भी कोई इंडस्ट्री नहीं बची। इंफॉर्मेशन जो बेच के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो पैसे कमाते थे, वो एआई ने आके वैसे ही फ़र्क कर दिया है। तो अब हमारे पास पीछे बचा क्या? तो लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है अरसलान, जो जिससे मेरी खुद जान जाती है, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर लैंग्वेज जो है ना, अंग्रेज़ी चलती है यार। यहाँ पर जब आओ ना, तो अंग्रेज़ी हमारी जो है ना वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। ऐसे ही है। तो इस बैरियर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर कैसे बच्चे जो हमारे अगर यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, यहाँ आके बिज़नेस करना चाहते हैं, इस अंग्रेज़ी की चाइनीज़ बला से कैसे जान छूटें? देखें, मेरी बात सुने, हम पहले तो हमें जो है वो अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ठीक है। जब तक हम ये समझेंगे ना कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज जो बला है ये है। कोई बला है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ठीक है। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं क्या करता था, पहले तो मैंने अपने आप को इन चाइनीज़ के अंदर घुसाया। ओके। ठीक है, इनकी कम्युनिटीज़ में जा के, हाँ। और मैं लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है टैक्सी ड्राइवर यहाँ का। जितनी अच्छी लैंग्वेज वो सिखाता है ना, कोई नहीं सिखा सकता। देखें, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना मसला नहीं है, अगर नहीं भी आती, इतनी स्मार्ट डिवाइसेस आ चुकी हैं, आप उर्दू में बोलें आपको ट्रांसलेट करके देगा। आपको इमेज, आपको ट्रांसलेशन चाहिए, वॉइस ट्रांसलेशन चाहिए, टेक्स्ट ट्रांसलेशन चाहिए, 95% एक्यूरेट ट्रांसलेशन आपको जो है वो डिवाइसेस दे रही हैं। और लैंग्वेज ट्यूटर भी अवेलेबल हैं, एआई से सीख लें। एआई से सीख लें। उसके अलावा और फिर ऐसा नहीं है कि आपको ये डिवाइसेस कोई ख़रीदनी है, आप यहाँ पे आके वो डिवाइसेस रेंट आउट करें, जितनी देर के लिए चाहिए रेंट आउट करें, डिवाइस यूज़ करें, वापस कर दें। ठीक है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू, आपको सिर्फ आना है, कुछ अरसा इस सिस्टम के अंदर रहेंगे, जब आप डेली ये वर्ड सुनते रहेंगे कोई मसला नहीं है, आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये हर्डल जो है वो आसान होता जाएगा आपके लिए। चलें, ठीक है। हम लोगों ने जैसा ड्यूलिंगो भी एक ऐप है, ऐसी को 50 ऐप पड़ी हैं ऐप स्टोर के ऊपर, वो डाउनलोड कीजिए। या बेहतर यह है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ खाने वाले स्कूल हैं वहाँ पर जाइए, सीखिए। अगर आपने इतनी बड़ी एक इकॉनमी के साथ आपने ट्रेड करनी है, अपना मुस्तकबिल बिल्ड करना है, तो ज़बान तो बुनियादी शर्त है। अच्छा अरसलान, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तानी वैसे स्मार्ट लोग हैं, अंग्रेज़ी उनकी जो है हमारी सेकंड लैंग्वेज है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी हम दुनिया में छाए हुए हैं, वीएस के अंदर भी दुनिया में छाए हुए हैं, और ये मैं बिल्कुल ग्रंटेड बात बोल रहा हूँ और आप लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान से जब यहाँ पर आते हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो साथ पढ़ें और साथ यहाँ पर लोकल फैक्ट्रीज़ के अंदर जो सोर्सिंग अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट्स चाइनीज़ ने बना के कचरा कर दी हुई हैं, जो उन्हें नहीं चाहिए हैं, वो ऑनलाइन ले लें और ऑनलाइन अमेरिका में सेल करें, यूरोप में सेल करें। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी जगह पे जॉब करना अलाउ नहीं है, अगर वो यहाँ पे स्कॉलरशिप हैं या जैसे भी हैं। ठीक है।
हम आपसे नहीं कह रहे कि आप जाके जो है वो किसी कंपनी में जॉब शुरू कर दें, आप जो है वो फैक्ट्रीज़ में जॉब शुरू कर दें, पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई हुई कि आप अपने हॉस्टल में अपने घर में बैठ के कोई ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। तो अब सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जो है वो फैक्ट्रीज़ की, हम देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम सारा दिन वीडियोस देखते हैं। यहाँ पे आप वीडियो खोलेंगे, वीचैट चैनल पे जाएं, इनके टिकटॉक पे जाएं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ की वीडियोस देख लें, वहाँ पे उसका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, अब आप उससे बात करें, उससे परचेजिंग करनी है करें, आपको कोई नहीं रोक रहा यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा मार्जिन निकालें, अपना प्रॉफिट रख के आगे बेच दें, चाहे दुनिया पूरी को बेच दें। इतने डेवलप्ड इनके सिस्टम्स हैं कि जो दिन आपको बताते हैं उस दिन पे वहाँ डिलीवर हो जाता है सामान। पाकिस्तान वाला काम तो नहीं होता है भाजी कल, और जो कल कभी नहीं आती। नहीं, अच्छा, उनका मतलब है कि आज डिलीवरी करनी है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमने 15 तारीख एग्री की हुई है किसी फैक्ट्री के साथ कि 15 तारीख को सामान डिलीवर करना है, तो 15 तारीख को फैक्ट्री बार बार आपको बता रही होती है कि आज 15 तारीख है, आपने सामान उठाना है, आपका सामान रेडी है। माय गॉड, माय गॉड। तो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ मूव कर लूँ? आप अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ का मॉडल जो है वो उधर अपना इम्प्लीमेंट कर दें। वल्लाह मैं पिछले 15 सालों से, मेरी शायद ही हम लोग कभी टाइमली डिस्पैच कर रहे हों। बड़ा दुख होता है मुझे, बड़ा दुख होता है। बड़ी लड़ाइयाँ की, कई दफ़ा फैक्ट्री बंद की कि यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। इवन डिलीवरी लाइन, टाइम लाइन बढ़ा दी, उसके बावजूद भी जो बढ़ाई है उससे ज़्यादा लेट हो गए। मतलब हमने हमेशा जाना लेट ही है, आया शादी हो ठीक है, स्वाय मेरे ख्याल से जनाजे के अलावा ना हम पाकिस्तानी किसी टाइम कभी कहीं को टाइम जनाजे पे ही वेट करवाते हैं अब तो लोग। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो आपका ये ख्याल ये है कि यहाँ पर आएँ, आप स्टडी करना शुरू करें। अब स्टडी क्या करना है ये तो मैं वैसे इस पे हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है आप चाइना में चाइनीज़ सीखने के लिए आ जाओ। आप लैंग्वेज सीखने आए, बेसिक जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि आप इनके कल्चर को अंडरस्टैंड करें। हाँ, आप इनके कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, इनके सिस्टम को आप खुद ब खुद आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो हैबिट्स आपके अंदर खुद से आना शुरू हो जाएंगी। अपने आप को इस मुल्क के अंदर कुछ अरसे के लिए रखेंगे, आप खुद ब खुद इन जैसे होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, पाकिस्तान में हो, चाइनीज़ सीखने के लिए यहाँ पर आ जाओ, तो कितना खर्चा आएगा? देखें, अगर आपने यहाँ पर आना है, आप स्कॉलरशिप्स अगर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपकी अकोमोडेशन चाइनीज़ का ऐसी मुझे जगह बताएं कि जो कंट्री कहे कि आप यहाँ पर आएँ हमारे पास, हम आपको डिग्री भी दे रहे हैं, हम आपको अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, आपको जो भी करना है वो पैसा भी दे रहे हैं, पैसे भी खुद दे रहे हैं कि आएँ, हम आपको पैसे देंगे, आएँ सीखें। जो मुल्क इतना वेलकमिंग हो, और लोग क्या कर रहे हैं, वो 60-60, 70-70 लाख रुपया दे के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, अपने जो है ना जिनका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं, जायदाद जेवरात बेच बाज के जो है वो जाते हैं कि जी वहाँ जाके हम जो है वो कुछ बनाए, और क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो टैक्सी चला रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, तो अरसलान यहाँ पर लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है? आप तो ऐसी कोई सर्विसेज नहीं देते हो स्टूडेंट्स को? देखें, स्टूडेंट्स के लिए अभी हम उनको सिर्फ गाइडेंस दे रहे हैं कि आप गाइडेंस लें, तो मेरे ख्याल से प्रोसेस को फॉलो करें, यूट्यूब पे पर जाएं और जाके देखो यार किस तरह से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, चैट जीपीटी से पूछ लो कि कौन कौन सी बेस्ट अकेडमीज हैं चाइनीज सिखाने की चाइना में, उधर उनसे बात करो, बात करने के बाद उधर एडमिशन लो और वीज़ा अप्लाई करो और आ जाओ। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग सिस्टम, ई कॉमर्स मार्केटिंग का स्ट्रक्चर बिल्ड करें, यहाँ से सोर्सिंग करें और दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मंडी जो है अमेरिका में, वहाँ बेचें। ये सीधा सा बिजनेस मॉडल है जो पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को, हर यंग जो है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो जी इरफान, वो लोग जो ये समझते हैं कि जी हम क्यों चाइना की प्रोडक्ट, जैसे आपने बात की कि हम क्यों बेचें, हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, हमने मुल्क की खिदमत करनी है, भाई इनकी प्रोडक्ट्स बेचो, अपने आप को ज़रा अपना आसानी में रखो, इनकी प्रोडक्ट बेच के जो पैसा कमा रहे हो अपने मुल्क में ले जाओ, आपके मुल्क की जो है तरक्की खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। अच्छा अरसलान, यहाँ पर ना मेरा जिस तरह हमारी कल बिजनेसमैन के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ फैक्ट्रीज के पास जब जाएंगे तो उनसे पूछिएगा कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या आप अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाना चाहेंगे। तो जिन लोगों से ये बात हुई तो उन्होंने इनिशियली इस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब वो बूथ पे गए, लोगों से बात की, तो चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा वेलकमिंग तौर पे कहा जी हम लगाना चाहेंगे। इसकी क्या वजह है?
देखें कि इस वक्त जो चाइना के अंदर जो एवरेज एज अवेलेबल है वो 44 के करीब है। माय गॉड, ठीक है? बुढ़े हो गए ये तो बूढ़े सारे। हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से जापान का जो हाल है आज कि हाय वहाँ हाय पे कोई यंग है ही नहीं, काम करने वाले लोग बचे ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये चाइना भी इन चीज़ों को देख रहा है कि हमारे साथ भी शायद अगले 10-15 साल 20 यानी साल फैक्ट्रीज के लेबर अंदर, नहीं चाइनीज फैक्ट्रीज के अंदर लेबर नहीं होगी, तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग इंपोर्ट करें, ठीक है, जो ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, या अपनी फैक्ट्री वहाँ मूव कर लें। अपनी फैक्ट्री, और अदरवाइज इनको रोबोट से काम लेना पड़ेगा। हाँ। रोबोट जो है वो काम तो कर सकता है, लेकिन वो थिंकिंग जो वो आइडिया लेकर आना है, मेरा ख्याल से रोबोट की कास्ट अभी बहुत अरसा कुछ शायद महंगी रहेगी, मेरा हर ख्याल है फैक्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती अफोर्ड, और जो खास तौर पे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो मेरा ये ख्याल ये है कि आप चाइना से इंपोर्ट करते हो तो आप चाइना में आओ जी। इन लोगों से बिजनेस करो और इनको कन्विंस करो, बल्कि ये ऑलरेडी कन्विंस्ड है ना, They are आपकी बात से मैं already यही समझ convinced, रहा हूँ, राइट? exactly, बिल्कुल। सिर्फ उन्हें रास्ता चाहिए कि यार वो पाकिस्तान उनको वेलकम करने वाला हो। देखें, इनको वो लोग चाहिए हैं सिर्फ जो कहें कि आएँ, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। ये लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, बिजनेस, इनको सिर्फ बिजनेस आता है, चाइनीज़ को सिर्फ बिजनेस करना आता है। तो ये आपके साथ बड़े आराम से जो है वो इस तरह की जो है वो डील, इस तरह की पार्टनरशिप, ये सब कुछ करने को तैयार होते हैं। सिर्फ आपने इनसे करना क्या है, बात करनी है। और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का खुद मंडी है, एक बहुत बड़ी मंडी है, और जिसके अंदर आप ही की बात से इस्लाम के 44% एज इनकी है, जिस एवरेज जो एज है लोगों की पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एवरेज एज जो है वो शायद 21 साल है। मतलब हमारी तो सारी पॉपुलेशन यंग बैठी है और वेली बैठी है। Exactly. तो यार ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। आप इनके एक्सपीरियंस से सीखो, यहाँ से पहले माल इंपोर्ट करो, यहाँ से बैठ के प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेचो, और उसके बाद इनकी फैक्ट्री को ना अगले 5 सालों में पाकिस्तान मूव कर लो। Exactly. यही एक जो है ना वो सिंपलेस्ट वे है, क्योंकि देखें, और जो चाइनीज़ जो हैं दे आर वेरी हैप्पी कि आप अपने ब्रांड के नाम से इनकी प्रोडक्ट बेचें। तो अल्टीमेटली आप ब्रांड तो अपना बेच रहे हैं, वो ब्रांड तो पाकिस्तानी ब्रांड ही है ना, भले वो जहाँ से भी आ रहा है। और आप दुनिया में देख लें कहीं पे भी, इंडिया में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारी प्रोडक्शन किधर हो रही है? अमेरिकन ब्रांड, इवन जापानीज ब्रांड, सब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपना लेबल लगा रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। तो जनाब थैंक यू सो मच अरसलान। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी बिजनेसमैन को इस मकसद के लिए चाइना आना है तो आप एक बिज़नेस मॉडल बना चुके हो जो हम पहले अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा आप कुछ और बताना चाहें? देखें, मैं पहले तो थोड़ा सा इस बारे में बात करूंगा कि ये इन लोगों को आना क्यों चाहिए यहाँ पे। आप किसी भी शोबे से हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, व्हाट्सोएवर, आप जो भी हैं, आपको यहाँ पर आकर इनके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इनके स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजार लें, आप बिजनेसमैन हैं इनके बिजनेसमैन के साथ टाइम गुजार लें, आप डॉक्टर हैं इनके डॉक्टर से मिलें। आप देखेंगे कि इतना डिफरेंस है हमारा, इतना डिफरेंस है, इतनी जगह, इतना गैप है कि अगर आप इनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लें तो आप मतलब विद इन अ शॉर्ट टाइम जो है वो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। तो आपको पहले तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस मैन जो है उसका यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगेगा, वो आएंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे, सीखेंगे। बिजनेसमैन तो यहाँ पे 15 दिन भी अगर गुजार ले तो दैट इज़ इनफ फॉर हिम। तो आप लोगों को यहाँ पर आना है, आकर इनके साथ बातचीत करेंगे, आपके जो है ना रास्ते बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अरसलान। तो भाई तरक्की करनी है ना तो हमें चाइना चलना पड़ेगा, तो उसके लिए ChinaChalo.com के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अरसलान ने डाल दी है। आप इन्फॉर्मेशन देखिए, फॉर्म सबमिट कीजिए, और नेक्स्ट ट्रिप जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी साथ आऊँ, और अपने, बल्कि यकीन नेक्स्ट ट्रिप में तो मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके आऊँगा। मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस है जो हम अपनी औलाद को दे सकते हैं, उनका मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्ड करने के लिए। तो जनाब पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान की यूथ जो है वो पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अरसलान।